हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। तो जीपैट 2022 के एग्ज़ाम के लिए ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और इसे जिस प्लेलिस्ट में जीपैट एग्ज़ामिनेशन की प्लेलिस्ट में मैं ऐड किया है मैंने, उसके सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कम समय में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। इनका क्या फार्माकोलॉजी या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलिनोमाइमेटिक ड्रग के मेडिसिनल केमिस्ट्री को, बट जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि जीपैट के प्रिपरेशन के लिए और सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम के लिए दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जो होती हैं, ये ड्रग एक सिस्टम को एलिवेट करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, उसको इन्हांस करती हैं। वो सिस्टम होता है हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम। ठीक है, ये बॉडी को रेस्ट और रिलैक्स मोड में रखता है। इसके अपोजिट एक और सिस्टम होता है जिसको एड्रेनर्जिक सिस्टम कहते हैं या सिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम कहते हैं। ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट के मोड में रखता है। रेस्ट एंड रिलैक्स मोड में रखने का मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, डाइजेशन के लिए, स्लीप के लिए ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो ड्रग इस सिस्टम को यानी कि कोलिनर्जिक सिस्टम को इन्हांस करती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, उन ड्रग्स को हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ड्रग्स को ही कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या फिर कोलिनर्जिक एजेंट्स जो होते हैं, इनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कोलिन एस्टर और एल्केलॉइड। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मतलब हो गया कि वो ड्रग जो उन रिसेप्टार पे जहाँ पे एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी में बनने वाला नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम का। थर्ड ईयर के बच्चे अगर ये क्लास देख रहे होंगे तो उनको वहाँ से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे एसिटाइल कोलिन और एएनएस के लेक्चर्स को भी वो देख के इस वीडियो को देखें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कोलिन एस्टर और एल्केलॉइड। एल्केलॉइड जो होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं और उनमें नाइट्रोजन मस्ट होता है। और प्लांट से डिराइव्ड कुछ कंपाउंड्स को जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग और नाइट्रोजिनस स्ट्रक्चर होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, उनका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें से कई पॉइजन होते हैं, उनको एल्केलॉइड कहते हैं। अभी हम देखेंगे मस्करीन के बारे में, तो वो भी पॉइजन है। कोलिन एस्टर क्या होता है, इसमें टोटल एसिटाइल कोलिन, पहले तो जो हमारी बॉडी का जो होमोजीनस जो इंडिजीनस न्यूरोट्रांसमीटर है वो आता है, मेथाकोलिन, कार्बाकोल और बेथानिकोल। ये एक्सटर्नल एजेंट हैं जो ठीक उसी रिसेप्टार पे वर्क करते हैं जहाँ पे एसिटाइल कोलिन वर्क करता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये नाम आपको याद हो जाए, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानिकोल, दीज ऑल फोर आर कोलिन एस्टर्स। ठीक है, तो अब चूँकि हम मिड कैम्प पढ़ने जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर की बात होगी, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है कोलिन का। ठीक है, कोलिन एस्टर। तो हमको एस्टर पता होना चाहिए, कोलिन पता होना चाहिए, और भी दो ग्रुप हैं एसिटाइल और कार्बामोइल, ये दोनों ग्रुप पते होने चाहिए, तभी हम चारों के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए अभी विदिन 10 मिनट आपको याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। कोलिन में क्या है, एक नाइट्रोजन है जिसको क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्वाटर्नरी, यानी चार चीज़ें जुड़ी हैं। अब नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मली नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बट पॉजिटिव चार्ज आया यानी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया।
अब एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो अब वो टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इन कंपाउंड्स को क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है उस और वो 4 बॉन्ड बनाया है, 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। उसके बाद उस नाइट्रोजन से एक CH2 जुड़ा है, फिर CH2 जुड़ा है, फिर OH जुड़ा है। तो ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम अल्कोहल होते हैं कोलिन, ठीक है। उसके नीचे एस्टर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है RCOOR-, ठीक है। उसके नीचे एसिटाइल का स्ट्रक्चर है CH3COOH। एक्चुअली ये क्या है आपका, H हटा देने के बाद एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा, ये आपका एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में से H हटा दीजिए तो एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर नीचे कार्बामोइल ग्रुप है। कार्बामोइल ग्रुप में क्या होता है, NH2CO और OH की जगह पे R या कोई ग्रुप आ जाता है, तो ये बन जाता है कार्बामोइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप से डिराइव्ड है कार्बामोइल ग्रुप। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक एंजाइम होता है बॉडी में जिसको कहते हैं एंटी कोलिन स्टेरेज, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वो एंजाइम हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को रोकता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, एसिटाइल ग्रुप को अलग कर देता है, कोलिन ग्रुप को अलग कर देता है। अब इसी एसिटाइल और इसी कोलिन ग्रुप को जोड़ के हम एसिटाइल कोलिन बनाने वाले हैं। तो वो एंजाइम हर उस स्ट्रक्चर को तोड़ देगा जो एसिटाइल से डिराइव्ड है। यानी कार्बामोइल ग्रुप अगर रहेगा, समझिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। देखिए यहीं से स्टार्ट होती है जर्नी। जहाँ पे कार्बामोइल ग्रुप रहेगा, चूँकि कार्बामोइल ग्रुप भी एसिटाइल ग्रुप से डिराइव्ड है, तो उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा वो एंजाइम जिसका नाम है आपके कोलिन स्टेरेज। और उस कोलिन स्टेरेज को रोकने वाली ड्रग्स को कहा जाता है एंटी कोलिन स्टेरेज, ठीक है। तो फिलहाल एंटी कोलिन स्टेरेज कैटेगरी की कोलिनोमाइमेटिक ड्रग के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट में करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमारे जो हैं वो 2 तरह के हैं, कोलिन एस्टर ऑब्वियस सी बात है कोलिन ग्रुप लगा रहेगा और एस्टर ग्रुप कोई लगा रहेगा, और एल्केलॉइड। तो कोलिन एस्टर में एसिटाइल कोलिन आता है। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं। ये रहा है एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए। तो क्या हुआ है, एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप के साथ कोलिन ग्रुप ऐड हो गया है, ठीक है। और कैसे ऐड हुआ होगा, ये कोलिन ग्रुप आप देख रहे हैं, OH जो लास्ट में लगा हुआ है कोलिन ग्रुप में, ये और एसिटाइल ग्रुप का, ये रहा एसिटाइल ग्रुप, इसका H रिमूव हो गया है और यहाँ पे CH3COO बन गया है। इससे पूरा कोलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। CH3CO तक एसिटाइल ग्रुप है और उसके आगे कोलिन ग्रुप है। इसमें मैंने बॉक्स बना के CH3 और आपके COO के बाद के कार्बन के H को हाईलाइट कर दिया है। उसका मीनिंग या क्यों मैंने किया ये अभी आपको समझ में आएगा। तो एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर ये हो गया। एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी में बनता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर है आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का। एक्सटर्नली हम इसको लेते हैं तो ड्रग की तरह यूज़ होता है, बट चूँकि इसका जो है क्विक एक्शन होता है, इसका डिग्रेडेशन तुरंत हो जाता है कोलिन स्टेरेज के थ्रू, तो इसको हम नॉर्मली ड्रग की तरह यूज़ नहीं करते हैं। अब जो दूसरा कंपाउंड है मेथाकोलिन, तो ध्यान से देखिए उसका आयुपैक नेम जो है, आयुपैक नेम नहीं, सॉरी हम दूसरे पेज पे चले गए। PDF के थ्रू मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये सॉरी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ये जो मेथाकोलिन है, अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए तो इसका आयुपैक नेम या शॉर्ट आयुपैक नेम आप कह सकते हैं एसिटाइल बीटा मिथाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन तो ये भी है, बीटा ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप लग गया, बीटा पोजीशन पे, बीटा ग्रुप नहीं सॉरी बीटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया है। तो एसिटाइल कोलिन के बीटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा मेथाकोलिन। तो समझते हैं कैसे बना हुआ, कहाँ पे होगा आपका बीटा ग्रुप, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं।
तो इसको मैं हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे हमारा है टर्शरी अमोनियम नाइट्रोजन, तो ये इसको हम प्रेफरेंस रखेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये होगा हमारा अल्फ़ा पोजीशन और ये वाला होगा हमारा बीटा पोजीशन, ठीक है। तो ये जो बीटा पोजीशन है यहीं पे लगा दिया गया है क्या, मिथाइल ग्रुप। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है, तो क्या बन गया, एसिटाइल बीटा मिथाइल कोलिन। तो पहली बात तो मेथाकोलिन का नाम आपको याद रहे। अब नाम याद हो गया तो इसका जो सिंथेसिस का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा वो भी आपको याद रहेगा बहुत इजीली, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एसिटाइल कोलिन हो गया, ठीक है, मेथाकोलिन हो गया। अब बात करते हैं कार्बाकोल की। कार्बाकोल की अगर बात की जाए तो कार्बाकोल का नाम होता है कार्बामोइल कोलिन। तो कार्बामोइल ग्रुप लगा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में जहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा था ठीक वहाँ पे एसिटाइल का ही एक डेरिवेटिव कार्बामोइल ग्रुप लग गया है। तो याद रखिए कार्बाकोलिस कार्बाकोलिन। स्ट्रक्चर आपको होपफुली याद हो गया होगा, ठीक है। मैंने टिक भी किया है NH2 ग्रुप जहाँ पे लगा है वहाँ से लेकर के CO तक ये ग्रुप क्या है, कार्बामोइल ग्रुप है। स्टार्टिंग में ही मैंने अपने नोट्स में आपको बता दिया। फिर बेथानिकोल का नाम होता है कार्बामोइल बीटा मिथाइल कोलिन। जैसे मेथाकोलिन होता है आपका एसिटाइल बीटा मिथाइल कोलिन, वैसे बेथानिकोल होता है कार्बामोइल बीटा मिथाइल कोलिन। तो बहुत इजी है, कार्बामोइल ग्रुप लगा दीजिए। बीटा पोजीशन अभी मैंने आपको बताया क्यों बीटा पोजीशन यही है, क्योंकि जो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है उधर से नंबरिंग करेंगे और उसको नंबरिंग नहीं करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कार्बन है भी नहीं, तो उसके बगल वाले कार्बन को हम फर्स्ट अल्फ़ा पोजीशन और जहाँ पे CH3 लगा है उस कार्बन को, उसके जो अटैच कार्बन है पेरेंट चेन में, उसको हम बीटा पोजीशन देंगे। तो कार्बामोइल बीटा मिथाइल कोलिन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो नेक्स्ट क्लास में सिंथेसिस अब तो आप अपने से भी कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। कार्बामोइल या एसिटाइल ग्रुप जो है उसको अलग से ले लीजिए क्लोरीन लगा करके, और बाकी का जो बचा ग्रुप है आपका उसको अलग से ले लेना है, वो हम लोग सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। अब कुछ फार्माकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो क्यों ये सारे ड्रग क्या कहलाते हैं, कोलिन एस्टर, क्योंकि कोलिन स्टरेज एंजाइम इनको ब्रेक डाउन कर देता है। तो अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं एल्केलॉइड्स की एक ड्रग का, ठीक है। तो एल्केलॉइड में पहले आता है आपका मस्कैरिन। तो मस्कैरिन के स्ट्रक्चर में एक शुगर पार्ट होता है, तो ये रहा शुगर पार्ट, और उससे एक मिथाइल ब्रिज के ज़रिए, बीच में मिथाइल ब्रिज आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं मिथाइल ब्रिज। तो ये रहा मिथाइल ब्रिज है, ये मिथाइल ब्रिज है। देखिए यहाँ पे CH2 होगा और उससे जुड़ा है आपका अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरे लेक्चर्स में मेरे पास सॉफ्टवेयर या लैपटॉप इस तरह से मैं उसको कट प्लेस और ये सब नहीं कर पाता हूँ, मैं एक शॉट में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो कम्युनिकेशन मिस्टेक्स थोड़ी सी होती हैं जिनको मैं करेक्ट करता रहता हूँ। ये लेक्चर्स थोड़े से ऐसे हो जाते हैं जैसे आप क्लास में बैठे हो, सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको बहुत शॉर्ट में नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ और उस पर मैं काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। होपफुली बहुत जल्दी मेरे पास पूरा सेटअप होगा लैपटॉप और वेबकैम, और प्रॉपरली मैं आपको रिकॉर्ड करके, और बाकायदा एक स्टाफ होगा जो उसको कट करके बहुत कंसाइज करके ऐड करे। तो अभी फ़िलहाल मैं जैसे एक बार में रिकॉर्ड हो गया था, टाइम का इशू, इसीलिए मैं लेक्चर नहीं अपलोड्स कर पा रहा था, और बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि नहीं सर आप करिए, उनका प्यार था, तो मैं कर रहा हूँ। इस वक्त मॉर्निंग में 5 o'clock रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम मिथाइल ब्रिज के साथ जुड़ा है, और बगल में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो लैक्टोन रिंग है, ये शुगर है। अब इसमें जो नीचे का पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, तो वो पोर्शन जो है वो एबव द प्लेन है, याद रखिएगा। तो जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है, ये पहला कोलिनर्जिक ड्रग है, सब्सटेंस है जिसको स्टडी किया गया था क्लिनिकली, याद रखिएगा, मस्कैरिन। इट इज़ नॉट एसिटाइल कोलिन। अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट क्लिनिकली आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड कोलिन आपके कोलिनर्जिक ड्रग इज़
नॉट एसिटाइल कोलिन, इट इज़ मस्कैरिन, ठीक है। क्वाटर्नरी ट्राईमिथाइल अमोनियम सॉल्ट ऑफ 2-मिथाइल 3-ऑक्सी 5-अमाइनो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो इसमें रिंग कौन सी है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या फ्यूरॉन रिंग है। शुगर नो डाउट पूरा मिला के शुगर है, लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्यों कहते हैं? फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें से दोनों डबल बॉन्ड हटा करके HH लगा दिए गए हैं, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन गया। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होपफुली आपको पता हो अगर आप जीपैट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया, इट कंटेन क्वाटर्नरी नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट फॉर एक्शन ऑफ द। अब कहाँ वर्क करता है? जो साइट होती है, हालांकि ये फार्माकोलॉजी का पोर्शन है फिर भी ज़रूरी है, फार्माकोलॉजी की क्लासेस भी मैं लूँगा, ठीक है। तो एनायनिक साइट जो है, ठीक है, एनायनिक यानी निगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एनायनिक साइड पे ही जाके जुड़ेगा। तो एनायनिक साइड जो होती है रिसेप्टार का, जिसको कहा जाता है एस्पार्टेट रेसिड्यू इन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 3। तो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 3 में एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड होता है, तो एस्पार्टेट रेसिड्यू पे जा करके जुड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इट डज नॉट हैज़ एनी थेरेपेटिक वैल्यू बट हैज़ टॉक्सिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि देखिए इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मस्कैरिन में क्या है, इसमें आपका एसिटाइल ग्रुप कार्बामोइल ग्रुप तो है नहीं, समझिएगा, ये बहुत जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कोलिन स्टरेज एंजाइम होता है वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर मस्कैरिन हमारे बॉडी में चला गया तो चूँकि वो ब्रेक डाउन होगा नहीं, और रेस्ट और रिलैक्स का जो सिस्टम है, एसिटाइल कोलिन का जो सिस्टम है, कोलिनर्जिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक तरह से एलिवेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये पॉइज़न की तरह वर्क करता है। मशरूम में पाया जाता है, इसीलिए मस्कैरिनिक इस तरह से देखिए नाम मैच कर रहा है। अनलाइक ACH, मस्कैरिन डज नॉट एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे आपके जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, स्पेशली एसिटाइल कोलिन, निकोटिनिक रिसेप्टर पे वर्क करता है। ये अब निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होता है, उनको हम रिसेप्टर जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर एक खास तरह के रिसेप्टर होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आते हैं, और पूरे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर को निकोटिनिक और मस्कैरिनिक दो तरह के रिसेप्टर में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कोलिनर्जिक सिस्टम जब हम फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसको समझेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझ लीजिए निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं उन पे एसिटाइल कोलिन वर्क करता है लेकिन मस्कैरिन वर्क नहीं करता है, ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल है ACH यानी एसिटाइल कोलिन से, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स नॉट एस्टर, इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाई कोलिन स्टोरेज। अगर किसी को मशरूम पॉइजनिंग हो रही है तो उसको एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। ये पिल्लोकार्पिन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें एक रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन लगे हैं, ये आपका इमेडाजोल रिंग है, और साथ में आपके लैक्टोन रिंग लगी हुई है, ठीक है। फ्यूरानोन रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पहला लेक्चर था, बहुत लंबा नहीं रखा, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी नहीं है, बट इनिशियली आपके लिए ज़रूरी है मेड कैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।